हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बहुलक निकालना सीखेंगे। बहुलक निकालने के लिए 3 तरह के सवाल हमें दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आज हम उन तीनों तरह के सवाल को आपको बताने वाले हैं। आज के बाद आपको बहुलक से संबंधित कोई भी सवाल अगर मिल जाएगा तो आप उसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे पास किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो पहला देखिए, आपको इस तरह से दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता, और इस तरह से दिया रहेगा दो दो संख्याएं जिसमें होती हैं। और फिर दूसरा तरह का ये सवाल रहेगा कि इस तरह से दिया रहेगा आंकड़ा, जितने भी आंकड़े होंगे इस तरह से दिए रहेंगे, तब उसका बहुलक निकालना होगा। और एक ये होता है, इसमें भी उसी तरह से पद और बारंबारता दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक एक ही संख्या दी होती है। तो ये 3 तरह के हमारे पास सवाल होते हैं। 3 तरह के सवाल होते हैं। यहाँ पर एक संख्या होती है और यहाँ पर देखिए दो दो संख्याएं होती हैं और यहाँ पर इस तरह से इसे श्रेणी दे दी जाती है। ये 3 तरह के सवाल होते हैं जिसमें हमें बहुलक निकालना होता है। तो जो ये दोनों हमारे सवाल हैं, ये दोनों तो बहुत ही सरल होते हैं, इनको आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं इनका बहुलक। लेकिन जो ये पहला वाला हमारा सवाल है, इसके लिए हमें एक सूत्र अप्लाई करना पड़ता है जिसके थ्रू हम बहुलक निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को बताते हैं, उसके बाद हम आपको ये वाला सवाल बताएंगे इस तरह का, जिसमें दो दो वर्ग अंतराल जो है इस तरह से दिया रहता है। तो देखिए, अगर इस तरह से सवाल दिया होगा और इस तरह से सवाल दिया होगा तो हम कैसे उसका बहुलक निकालेंगे। यहाँ पर हम कुछ सवाल लिए हुए हैं और इसको हम लोग हल करते हैं। जैसे देखिए, इस तरह से जब श्रेणी वाला हमें दिया रहेगा तो बोलेगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए, इन सारे आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि कौन सी संख्या कितनी बार है। जैसे देखिए, हमने पहले 2 को उठा लिया, तो यहाँ पर 1 और 2 3, 2 कितनी बार है यहाँ पर आप लिख लीजिए, 2 3 बार है। उसके बाद 8 है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 8 कितनी बार है, 4 बार है। उसके बाद देखिए 3 है, 3 1 बार है और 2 बार है। तो 3 कितनी बार है, 3 सिर्फ और सिर्फ 2 बार है। तो यहाँ पर आप देख लिए कि इन सारी संख्याओं को हमने लिख लिया कौन कितनी बार है। तो जो सबसे ज़्यादा बार होगा वही हमारा बहुलक होगा। मतलब कि 8 जो है वो 4 बार है, तो यही 8 हमारा बहुलक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी आप करेंगे। अगर इस तरह से श्रेणी वाला दिया रहेगा तो जैसे पहली संख्या को आप उठा लिए, 4 है, तो कितनी बार है, 1 बार, 2 बार। इसी तरह से देखिए, इसमें भी हमने लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है 4 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जो है 4 बार है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर हमने 2 को उठाया, 1 और कहाँ पर है, 1 ही बार है, तो 2 को हमने 1 बार लिख लिया। फिर 7 को उठाया, 7 को 2 बार है, तो 7 को 2 बार लिख लिया है। और 3 हमारा 3 बार है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार होगा वही हमारा बहुलक होगा। मतलब कि 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 कितनी बार है, 4 बार है, सबसे ज़्यादा बार है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप इस तरह से अगर श्रेणी वाला दिया रहेगा तो आप देखेंगे कौन सी संख्या ज़्यादा बार है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इस तरह का जब सवाल आ जाएगा, जैसे यहाँ पर पद दिया हो और बारंबारता दिया हो, तो यहाँ पर हमने 2 सवाल लिए हुए हैं। इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी कितनी ज़्यादा बार है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आप देख लेंगे। यहाँ पर 12 है सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब कि 3 जो है 12 बार आया है, ये सबसे ज़्यादा इसकी बारंबारता है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 3, आंसर हमारा हो जाएगा 3, तो यही इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह से इसमें भी आप देखेंगे पद और बारंबारता दिया गया है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यहाँ पर 15 है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तो ये दोनों सवाल जो होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। अब हमें सीखना है ये वाला सवाल। इस तरह के जब सवाल आ जाते हैं, इस तरह के जो सवाल आते हैं उसको हम कैसे हल करेंगे। जब इस तरह से 2 आंकड़े दिए होते हैं तब हम बहुलक कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको सीखते हैं। इसके लिए हम एक सवाल लेते हैं और लगाते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास इस तरह का सवाल दिया गया है, जब वर्ग अंतराल इस तरह से दिया गया है
और बारंबारता यहाँ पर दिया गया है। यही सारणी आपको इस तरह से भी बनाकर दे सकता है, तो आप उसके लिए कंफ्यूज नहीं होंगे। ये चाहे इस तरह से दिया हो पोर्ट्रेट में, चाहे लैंडस्केप में, जैसे भी दिया हो आप उसको हल करिए। इसके लिए हमें एक सूत्र लगाना पड़ता है, वो सूत्र होता है बहुलक बराबर होता है, बहुलक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये पूरा होता है कोष्ठक में, और उसके बाद होता है इंटू H। यही हमारा सूत्र होता है। यही सूत्र आपको याद करना पड़ेगा ऐसे सवाल को लगाने के लिए, जब हमारा वर्गांतराल इस तरह से दिया रहता है। तो अब देखिए बहुत ही सिंपल है, आप सूत्र को देखकर नहीं घबराएंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी उसको आप देख लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, वर्गांतराल बारंबारता कौन सी सबसे बड़ी है, ये हमारा 61 है। तो सबसे पहले 61 जो है हमारा, यहाँ पर आपने समझ लिया कि ये हमें सूत्र अप्लाई करना होगा। लेकिन यहाँ पर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, ये सारी चीज़ें हैं क्या, यहाँ से कैसे हम इनको निकालेंगे, ये चीज़ पहले आप समझिए। यहाँ पर देखिए बारंबारता जिसका सबसे ज़्यादा होगा ये हमारा बहुलक होगा। अब बहुलक वर्ग पहले निकालते हैं। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है यही वाला तो हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो अब देखिए हमारा बहुलक वर्ग हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, बहुलक वर्ग। ये हमारा बहुलक वर्ग क्या हो गया, 60 और 80, 60 से 80, ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। अब बहुलक वर्ग जब हम निकाल लेते हैं तो इसमें देखिए जो L होता है, ये L जो होता है ये छोटी वाली संख्या L होता है। तो L बराबर यहाँ पर हमारा 60 हो गया। अब देखिए L बराबर 60 हो गया। अब दोनों जो बड़ी होगी उसमें से छोटी वाली को घटा देंगे, तो बड़ी में से छोटी वाली को घटाने पर हमें मिल जाएगा H। तो H बराबर क्या मिलेगा, 80 में से 60 जाएगा तो 20 मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई। अब देखिए L1 क्या है और F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है, ये क्या होता है। ये जो हमारा बहुलक होता है यही हमारा F1 होगा, जो सबसे पहले हमें बहुलक मिलेगा यही F1 होगा। तो हम यहाँ पर F1 बराबर लिख लेंगे 61। F1 बराबर 61 हो गया। अब देखिए इसके आगे जाते हैं तो क्या मिलता है, 1 के बाद 2 मिलता है, तो यहाँ पर हमारा F2 क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। F2 हमारा 38 हो जाएगा। अब 1 से पहले जब आते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो F0 हो जाएगा हमारा 52 हो जाएगा। देखिए F2 ये हो जाएगा, जैसे आगे जाएंगे तो 1 के बाद 2 आएगा, पीछे जाएंगे तो 0 आएगा, तो F0 हमारा 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर F1 हो गया और F2 बराबर 38 हो गया, और F0 बराबर 52 हो गया। अब देखिए सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं, बस हमें इसी सूत्र में हमें रख देना है और हल कर लेना है। इस सूत्र में रख के और हल करेंगे आप, तो देखिए कैसे हमें हल करना होगा। यहाँ पर हम लोग सूत्र में रखते हैं, सूत्र में रखिए। देखिए Z बराबर हो जाएगा, Z बराबर L की जगह क्या है, 60 है, तो हम लिखेंगे 60 प्लस कोष्ठक में है F1 मतलब 61 माइनस F0 मतलब कि 52, बटे में पूरे के बटे है, पूरे के बटे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2F1 है, 2F1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे F1 कहाँ है, F1 मतलब 61, 2 गुणे 61 माइनस यहाँ पर क्या है F0 क्या है, 52 है, तो यहाँ पर आप रखेंगे 52, फिर आप माइनस लिखेंगे। यहाँ पर F2 है तो F2 बराबर है 38, यहाँ पर आप लिख लेंगे 38। पूरे के बटे में हमें H करना है, तो पूरे के बटे H बराबर है 20, सॉरी बटे बोल रहे हैं, पूरे के गुणे में H है, तो यहाँ पर गुणे में H मतलब कि 20 लिख दीजिए आप, यहाँ पर आप 20 लिख दिए। अब हमें इसी को कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 60 प्लस यहाँ पर 61 और 61 माइनस 52, तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे यहाँ पर देखिए 61 दूना कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 छक्के
12, 122 हो गया, -52 -38 और यहाँ पर है 20। इतना आप लिख लिए। उसके बाद देखिए 60 प्लस ये 20 यहाँ पर आकर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 20 बटे यहाँ पर 122 है और 122 है। उसके बाद देखिए 122 है और यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो 52 और 38 देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा। 8 2 10 हो गया और 5 3 8 हो गया और 8 1 9 और ये माइनस में होगा 90, तो इतना हो गया। उसके बाद देखिए इस तरह से कोष्ठक लगा देंगे। अब हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों को आप इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस, इसको आप गुणा कर लेंगे, 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा 180 और यहाँ पर आ जाएगा 90, इसमें से घटा दीजिए तो यहाँ पर 0 2 में से 0 गया 2 और 12 में से 9 जाएगा तो 9 3 12, यहाँ पर हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 180 बटे 32। इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 60 प्लस 5.625, इसमें आप भाग देंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको जोड़ लीजिए तो आपको मिलेगा 60 5 65.625, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, हमने यहाँ पर थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन किया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। आप इसको रोक कर 1-2 बार अच्छे से इसको समझिएगा। मैंने एक एक चीज़ें यहाँ पर एक एक मान निकाल कर बताया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर हेल्पफुल लगी है तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।